ओम शांति शांति शांति। दुनिया के कोने कोने से इकट्ठे हो रहे हैं। टूट गई थी माला मोती बिखर गए और 10 दिन रह के साथ न जाने किधर गए। बिखरे हुए सारे बच्चे, अनन्य बच्चे जो माता पिता बाप दादा के नज़र में हैं, वो अपना अधिकार और भाग्य बनाने और अधिकार लेने स्वतः ही पहुंच रहे हैं। कोई मेहनत नहीं, सहज और सरल भाव से आना ही है। तो हम सभी के बीच में जो हम लोग बेसिकली नॉलेज, एडवांस नॉलेज, इन एडवांस नॉलेज लेते लेते, पढ़ते पढ़ाते, भटकते, ठोकर खाते खाते यहाँ तक पहुँचे हैं, तो काफ़ी कुछ अपने जीवन में अनुभव किया होगा। वास्तव में पढ़ाई अनुभव की है, प्रैक्टिकली। एक होता है सुना हुआ अनुभव, सुन सुन करके कुछ अनुभवी बन जाते हैं, फिर देख देख करके भी अनुभवी बनते हैं, पढ़ पढ़ के अनुभवी बन जाते हैं, पढ़ाते पढ़ाते अनुभवी बन जाते हैं। लेकिन एक प्रैक्टिकली सभी सब्जेक्ट का अनुभव जो होता है, किया हुआ, सभी सब्जेक्ट का प्रैक्टिकल किया हूँ। किसी का आप सुन रहे हो, सच्चाई सफाई से अपने से बड़ा मान करके, उसका भी अनुभव होता है, उसके साथ प्रैक्टिकल भी किया हुआ होता है। पढ़ते पढ़ते भी कुछ बुद्धि में बातें बैठती हैं, तो उसके अनुसार हम चलते हैं, तो भी एक प्रैक्टिकल होता है। तो प्रैक्टिकल किया हुआ जो अनुभव होता है, वो अनुभवी कभी धोखा नहीं खाता है। बाबा ऐसे बोले हैं, चारों तरफ से चक्कर लगा करके चक्रवर्ती बन के आ गए ना, तो सभी संगठनों में हम बच्चों को जाना हुआ कारण या कारण, और कुछ ना कुछ तो अनुभव सबके पास है। कला भी है, विशेषता भी है, गुण भी है, शक्ति भी है। कुछ भ्रम हम लोगों को चलते चलते अनेक संगठनों से जो धारणा अपने अंदर बैठा चुके हैं, भक्ति को लेकर के बार बार कई लोगों के मुख से सुनने को मिलता है कि ये तो भक्ति है, ज्ञान कहाँ रहा, ये तो भक्ति कर रहे हैं, ये तो भक्ति सिखला रहे हैं, एक तो भक्ति की बात कर रहे हैं। तो इस पर भी कई क्लास चले हैं, लेकिन फिर हम इसको रिपीट करते हैं, रिवाइज रियलाइजेशन कराते हैं, ताकि भ्रम खत्म हो जाए सबका, कोई भ्रम में ना रहे। भक्ति है क्या और ज्ञान क्या है, धारणा और वैराग्य क्या है। ज्ञान, भक्ति, वैराग्य, सेवा, जिसको हम लोग बोलते थे ज्ञान, योग, धारणा और सेवा। ज्ञान दुनिया में कमी नहीं है, ज्ञान की बहुत ही ज्ञान है। एक बार हमारे बुद्धि में आया, बार बार हम ऐसे बोलते हैं ना कि हमारे अंदर संकल्प आया। माता जी, हमारे अंदर ये संकल्प चल रहा है, संकल्प आया, हम खुद किए, ये अलग सब्जेक्ट है, और हमारे अंदर आया, ये अलग बात है। तो मेरे अंदर संकल्प आया है, तो वो संकल्प लाने वाला कौन, कहाँ से आता है उड़ करके संकल्प, और हम उसको ध्यान नहीं देते हैं, कैच नहीं कर पाते हैं। तो बाबा बार बार बोले हैं कि प्लेन बुद्धि रखो तो प्लेन उतरेंगे। तो स्थूल बुद्धि पकड़ तो नहीं सकते ना, विचार शक्ति
अच्छे अच्छे संकल्प करते हैं तो बुद्धि उसको बोलते हैं। एक क्रिया है तो नाम दिया गया ना बुद्धि। अच्छे विचार हम करते हैं तो कहते हैं आपके बुद्धि में बुद्धि काम नहीं कर रहा है, दिमाग काम नहीं कर रहा है, अनेक नाम देते हैं। जितना जो खोजता है, जिस रूप में जिसको जिस भाव स्वभाव से ढूंढता है, मिलता है, उसी अनुसार अपना व्याख्या करता है। उसके अनुसार जितने भी स्टूडेंट होते हैं, बच्चे होते हैं, या यूँ कहें कि फॉलोअर होते हैं, तो उसी अनुसार उनको समझाएंगे। यथाशक्ति वो चलते हैं, क्योंकि कुछ ना कुछ जीवन में चाहिए है ना, आधार बना करके चलते हैं हम लोग। बुद्धि में प्लेन उतरेगा तो प्लेन उतारने वाला कौन सी शक्ति होती है? जो अच्छे अच्छे संकल्प लाती है हमारे बुद्धि में। हम सुनते हैं, जब अंतर्मुखी होते हैं तो समझते हैं, विचार करते हैं, एक दूसरे से शेयर करते हैं, यथाशक्ति करने की कोशिश करते हैं। तो इस पर विचार किसी का भी नहीं जाता है कि वो कौन सी शक्ति है जो हमारे बुद्धि में संकल्प लाती है, अच्छे अच्छे उड़ा करके हम कैच करते हैं। तो ज्ञान, भक्ति, वैराग्य और सेवा, ज्ञान दुनिया में बहुत है। ज्ञान धन अगर भरपूर है तो स्थूल धन स्वतः ही आते हैं। अब ये बात मेरी बुद्धि में घर कर गई और किसी भी काम में मेरा मन नहीं लगता था कि ज्ञान को इतना अर्जित करो कि स्थूल धन स्वतः ही आने लगे। उसको कमाने की क्या ज़रूरत है, या उसके प्रति बुद्धि लगाने की क्या ज़रूरत है? तो जीवन में अनेक विचारधारा को लेकर के जब हम प्रैक्टिकल करते हुए चलते हैं, संबंधों के बीच में, समाज के बीच में, परिवार के बीच में, रिश्तेदार होते हैं, फिर दुनिया होती है। हम बाज़ार में जाते हैं, मार्केट में जाते हैं, दूध वाला है, सब्जी वाला है, अनेक के बीच में जब आते हैं तो पता चलता है ना, हर जगह धन चाहिए। और सबके पास केवल ज्ञान धन भरपूर हो तो किसी के पास सिलाई का कला आ रहा है तो भी तो एक ज्ञान है ना, सिर्फ वही ज्ञान नहीं है। और मेरी बुद्धि में सिर्फ वही ज्ञान बैठा कि जितना मुरली अव्यक्त वाणी को अध्ययन कर लो तो इससे जो भी सुनने वाले समझने वाले होंगे वो आएंगे, और आएंगे तो अपना धन चढ़ाएंगे या देंगे, समर्पित होंगे, सरेंडर होंगे। यही है ना। मेरे बुद्धि में तो ऐसे ही बैठा था और ऐसे ही भोलेपन से लेकर के मैं यात्रा शुरू कर दी। अब ये स्वार्थ है या परमार्थ है मुझे पता नहीं क्योंकि बोध नहीं हुआ था लेकिन कहीं ना कहीं स्वार्थ झलकता है ना, क्योंकि वो धन भी किस लिए, इतना बोलने की भी क्या ज़रूरत है? क्योंकि इस सृष्टि मंच पर हम सभी आए हैं तो शरीर रूपी रथ को चाहिए चाहिए कि नहीं चाहिए? भोजन सबको चाहिए, वस्त्र चाहिए, रहने का चाहिए। क्योंकि ऐसी अवस्था तो किसी की है नहीं कि वृक्ष के नीचे रह जाओ, बिना खाए पिए रह जाओ। और ऐसी अवस्था होती भी नहीं है। बहुत है इतिहास में कि बहुत सारे ऋषि मुनि की तपस्या जो रही है, त्याग रहा है, तो बहुत कुछ है। लेकिन आजकल तमो प्रधान दुनिया में जो हमने देखा नहीं है, सिर्फ सुना है, तो हम इतनी बातें सुन सुन के क्यों करें? अपने पर हम स्टडी करें ना, स्व के ऊपर हम रिसर्च करें ना, क्योंकि हमारी प्रकृति की जो शरीर रूपी रथ है इसकी क्षमता क्या है। किसी को केला नहीं सूट करता है, दही नहीं सूट करता है, किसी को दूध नहीं सूट करता है, किसी को कई फल हैं वो नहीं सूट करता है, शाक सब्जियों में कितनी सब्जियां हैं नहीं सूट करता है। तो सबकी प्रकृति का अलग अलग
क्षमता है। नहीं सूट करता है तो नहीं करता है, तो जो प्रकृति मांग रही है उसी को देंगे ना। लहसुन प्याज 15 साल 17 साल, किसी को 25 साल 30 साल हो गया, नहीं खाते हैं, नहीं सूट कर रहा है। लेकिन अनेक बीमारियां हैं, डॉक्टर बोल रहा है दवा के रूप में खाना पड़ रहा है, तो किसी का छोड़ने का ये भाव, हम नहीं खाते हैं लेकिन दवा के माध्यम से शरीर में तो आ ही रहा है। और जितने भी हम वनस्पति खरीद रहे हैं, घर पर तो नहीं हो रहा है ना, मार्केट में तेल है, रिफाइंड है, मसाले हैं, या बहुत सारी चीज़ें हैं, वस्तुएं हैं, तो शरीर में तो आ ही रहा है कहीं ना कहीं से। तो वही मूत ही खाना, मूत ही पीना, और क्या चबाना, मूत चबाना, कौन मूत से न्यारा है, सब कुछ झूठा, झूठा नहीं झूठा कर दिया गया है, तो झूठा सब कुछ है। तो विस्तार हो रहा है, इसलिए थोड़ा और शार्ट में आते हैं। तो ज्ञान, सबके पास ज्ञान है, किसी के पास अच्छा अच्छा भोजन व्यंजन बना रहे हैं, कोई एसी बना रहा है, फैन बना रहा है, कूलर बना रहा है, टीवी बना रहा है, कंप्यूटर बना रहा है, मकान बना रहा है, मोबाइल बना रहा है। क्या ये ज्ञान नहीं है क्या? इस ज्ञान से पैसे नहीं आ रहे हैं क्या? लेकिन हम उसी ज्ञान को समझ लिए कि सिर्फ वही ज्ञान है, वास्तव में ये भी ज्ञान है। और सभी ज्ञान, सभी तरह के ज्ञान, चाहे वो राजनीति में हो, राजनीति वाले भी अध्यात्म की बात उठाते हैं, उदाहरण देते हैं, दोहा चौपाई सुनाते हैं, कोई भी प्रसंग उठा देंगे किसी भी प्रकरण में और रोचक बनाते हैं। जो टाइम उनका होता है 1 घंटे 2 घंटे का, उसमें उदाहरण ज़रूर देते हैं। तो कहीं न कहीं आधार तो ले रहे हैं ना आदि सनातन देवी देवता धर्म का। तो ये शरीर रूपी रथ सनातन सबसे पहले पुरातन है, पुराना, सनातन से भी पहले है। और जितने भी हैं सब कौन है? बाल बच्चे हैं। सनातन धर्म की बात बार बार आई है मुरली अव्यक्त वाणियों में, लेकिन बुद्धि में किसी के भी नहीं आ रहा था ये है क्या। धर्म अर्थात धारणा, कि सनातन जो धारणा है, विचारधारा है, जो हमारी संस्कृति है, सभ्यता है, मूल, उसको अगर हम छोड़ देंगे तो क्या हो जाएंगे? लंगड़े, विकलांग। तो विकलांग कितना दूर चलेगा? शरीर में अभी एक उंगली भी कट जाती है ना तो विकलांग कहे जाते हैं। तो धर्म को छोड़ करके, अर्थात अपनी धारणा को छोड़ करके अपने धर्म में मर जाना अच्छा है, लेकिन दूसरे के धर्म को स्वीकार कर लो तो वही तो मौत ही हुई ना। लेकिन उस तरह से मरने में कुछ नहीं मिलता है। अरे युद्ध के मैदान में मरोगे तो इतिहास में नाम आएगा, और कोई प्राप्ति नहीं होती है। शब्द की ताकत, नाम की महिमा है और वर्ड की पहचान है। तो पता चला ना, ज्ञान, बहुत ज्ञान है। सिर्फ यही ज्ञान नहीं है कि आप मुरली अव्यक्त वाणी को अध्ययन कर लिया है तो आप फील्ड में आप भाग नहीं सकते। फील्ड से, फील्ड में आ गए हैं तो भाग नहीं सकते हैं आप, ये याद रहे। आपसे अच्छे अच्छे ज्ञानी हैं, विद्वान हैं, पंडित आचार्य हैं, अपनी धारणा को दिखला करके जितने भी आसमान पर चढ़े हुए हैं, पहाड़ों पर चढ़ के बात कर रहे हैं, लेकिन ज़मीनी हकीकत में उतरना पड़ेगा, ज़मीन से जुड़ना पड़ेगा। ज़मीन से जुड़ी हुई जितने भी वृक्ष हैं,
पौधे हैं, तना है, कुछ भी हो, सब हरे भरे रहते हैं, लेकिन उसको गमले में लगा दीजिए तो जब तक जल डालेंगे हरा भरा रहेगा, लेकिन से ज़मीन से जुड़ा हुआ उसको नमी मिलती रहती है, मिलती रहती है कि नहीं? इसलिए ज़मीन से जुड़िए।